Guys, this is me and we will start our first video with the poetry My Mother at 66. So it is written by Kamla Das and today we will do its explanation in a easy way. Okay, so firstly Kamla Das. Okay, then explanation of the poem. Stanza 1. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother besides me, doors open, mounted, her face ashen like that of a corpse. So यहाँ पे ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो द पोएट हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स होम नियर कोचिन. जो हमारे पोएट होती हैं, कमला दास होती हैं, वो अपने पेरेंट्स से मिलने कोचिन में जाती हैं. ऑन फ्राइडे मॉर्निंग शी वॉज रिटर्निंग. तो जब वो फ्राइडे मतलब आ रही होती हैं वहाँ से, ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट शी नोटिस्ड हर मदर स्लीपिंग बिसाइड्स हर इन द कार. सो वो नोटिस करते हैं कि उसकी जो मदर है, जो पीछे लेटी हुई हैं, सोई हुई हैं, हर माउथ वॉज ओपन, उनका मुंह जो खुला हुआ है. हर फेस वॉज पेल एंड लाइफलेस जस्ट लाइक अ डेड बॉडी. और उनका फेस जो पेल मतलब बहुत ज़्यादा पीला पीला सा हो गया, लाइफलेस लग रहा है, जैसे एक डेड बॉडी होती है ना, उस तरह से. इट परहैप्स एक्सप्रेस द पेन शी फेल्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर डॉटर. और वो ये चीज़ एक्सप्रेस हो रहा है कि वो सेपरेट हो रही है, ठीक है, अपनी डॉटर से. तो वो पेन जो था उनके फेस पे डिपिक्ट हो रहा था. ओके, सो दिस इज स्टैंजा 1. आई होप everything is clear in this. So now stanza 2. In stanza 2, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. So here the poem was alarmed by the sudden realization that the old age had crept upon her. तो यहाँ पे पोएट को रियलाइज़ होता है कि जो उसकी मदर है वो ओल्ड हो चुकी है, ठीक है. इट वॉज अ रियलिटी शी फाउंड हार्ड टू एक्सेप्ट. और ये रियलिटी जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. द पोइट वॉज पेन टू सी हर मदर्स कलरलेस पेल फेस. और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था जब वो अपनी मदर का इतना जो डल फेस देख रही थी. टू टेक हर अटेंशन अवे फ्रॉम द डिस्टर्बिंग थाट शी लुक्ड आउटसाइड द कार. तो उन्होंने सोचा यार इतना, मतलब वो सोच रही थी कि उनकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, उनका फेस पेल हो चुका है, लाइफलेस लग रहा है. तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इस चीज़ से दूर, इनको सोचती नहीं हुई, ये जो थॉट्स हैं. तो उन्होंने बाहर देखा. बिकॉज द कार वॉज मूविंग द यंग ट्रीज ग्रीन ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो कार मूव कर रही थी, तो जो यंग ट्रीज थे वो ऐसे लग रहे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में वो जिस हम जा रहे होते हैं तो ऐसे लगता है ना कि पीछे की तरफ वो जा रहे हैं. She also saw a group of children rushing out of their homes to play. अब उन्होंने ये भी देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो थे वो अपने घर से निकल रहे थे खेलने के लिए. All this probably reminded her of her childhood when her mother was young. तो उन्हें भी वो चीज़ें याद आने लगी जब वो छोटी थी, ठीक है, और उसकी मदर जो थी वो यंग थी. The young sprinting trees represented how fast time had flown by. The children represented youth which was full of life and energy. और जो ये चिल्ड्रन थे वो क्या दिखा रहे थे कि यूथ को प्रेजेंट करते हैं. हम जैसे अब यूथ हैं तो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी है, लाइफ है, ठीक है. तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही थी कि भाई अब का टाइम और उस टाइम का, ठीक है. अब उसकी मदर जब यंग थी और अब ओल्ड है. शी वॉज लुकिंग लाइक लाइफलेस. So both the young trees and the children presented a sharp contrast to their mother sitting beside her, who was old and suffering from ill well. तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भाई जो अब ओल्ड है और जो इल मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है. तो सेकंड स्टेंजा हो गया. अब हम आते हैं थर्ड पे. थर्ड स्टेंजा इज बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन at her worn pale as a late winter's moon. So the young children and trees were able to divert her thoughts away. अब जो यंग चिल्ड्रन थे और ट्रीज थे वो मतलब उनके थॉट्स को डाइवर्ट कर दिया. बट आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड पासिंग थ्रू सिक्योरिटी चेक द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर हु वॉज स्टैंडिंग एज फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर.
तो अब वो जब एयरपोर्ट पहुंच गए थे, अब वो सिक्योरिटी चेक करा रही थी, अपने पासपोर्ट वगैरह दिखा रही थी, तो उन्होंने दोबारा अपनी मदर को देखा जो उनसे कुछ ही दूर खड़ी थी. सो हर मदर लुक्ड लाइफलेस एंड डल लाइक अ लेट विंटर्स मून विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग. तो जो उनकी मदर थी वो बिल्कुल लाइफलेस और डल ऐसे लग रही थी जैसे लेट विंटर्स मून होता है ना, जो ढका हुआ होता है फॉग से, मिस्ट से, ठीक है, जैसे हम विंटर्स में देखते हैं मून इतना क्लियर नहीं होता, तो ऐसे ही वो लाइफलेस और डल लग रही थी. सो स्टैंजा 4. एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma. All I did was smile and smile and smile. Once again she was pained to see her mother in this condition. तो उन्हें पोएट को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अपनी मदर को इस कंडीशन में देख के, किसमें, एक लाइफलेस, एक डल, बहुत ज़्यादा इल थी. एज शी वॉज गोइंग अवे एंड लीविंग हर मदर्स हर ओल्ड फैमिलियर पेन. तो यहाँ पे बताया गया कि भाई वो जा रही थी और अपनी मदर को छोड़ रही थी, और जो उनका ओल्ड फैमिलियर पेन था, हर चाइल्डहुड फियर दैट शी वुड लूज हर मदर. जैसे बचपन में होता है ना, बच्चों को डर होता है कि हमारे मम्मा हमसे दूर ना चले जाए, तो वही पेन, वही चीज़ उनको दोबारा से रिमाइंड हुई. ठीक है, सडनली केम बैक टू हर. सो शी ट्राइड टू हाइड हर इमोशंस बिहाइंड हर स्माइल. तो उन्होंने मतलब कि अपने इमोशंस को हाइड किया स्माइल करके. शी डिड नॉट वांट टू रिवील हर फीलिंग्स टू हर ओल्ड मदर एंड बेड हर फेयरवेल विद अ स्माइल. तो वो नहीं परेशान करना चाहते थे अपनी मदर को, तो उन्होंने अच्छी से स्माइल किया और उन्हें होप दिया अपनी मदर को कि वो दोबारा मिलेंगे, और ऐसे ही दे केप्ट ऑन स्माइलिंग. सो ये देख, जैसे ये हमारी वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो कुछ. और